हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे सीडीपी का अगला पार्ट यानी कि अगला प्रैक्टिस सेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों क्या है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन: धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि धैर्य और दृढ़ता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है दोस्तों कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और कुछ और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं और कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का सबसे कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक शिक्षक ने अपने लोकतांत्रिक स्वभाव में क्या किया है कि कक्षा के बच्चों को कहीं पर भी बैठने में अनुमति दे दिया है कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो कुछ बच्चे समूह में पढ़ रहे हैं, कुछ अपने आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ रहे हैं, इस तरीके से चर्चा कर रहे हैं कुछ। तो यह किसी अभिभावक को नहीं पसंद आता है। तो इससे निपटने की जो तरीका है उसको पूछा है कि कौन सबसे बेहतर हो सकता है। ऑप्शन है: अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग जो है कि बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। या अभिभावकों को उस विद्यालय में से अपने को निकाल देना चाहिए। या अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिकायत करनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों कि अभिभावकों को शिक्षक के साथ क्या करना चाहिए, शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और उसके साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए कि हाँ किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है दोस्तों कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी प्रेरक अवस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ये बन जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है इस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है दोस्तों कि मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से या बोझ बढ़ाने की तकनीक से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, या कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यानी कि विद्यार्थियों की क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, या विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या परीक्षा में अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। जहाँ पर भी अवसर की बात है दोस्तों सबसे पॉजिटिव हो जाता है पॉइंट। ठीक है, यानी जहाँ पर भी बच्चे को अवसर दिया जाए तो वो क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा गया है तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 12 वर्ष एवं से ऊपर वाली जो अवस्था है, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था। तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन जो आरंभ करता है दोस्तों वो बच्चा हमेशा क्या करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में यानी कि 12 वर्ष के ऊपर की अवस्था में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए,
शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में अवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए या वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके शिक्षक के उस क्रिया को सुगम बनाएं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। और जहाँ पर भी वास्तविक दुनिया से जोड़कर बच्चों को पढ़ाया जाता है वो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन जो है पॉजिटिव पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। क्वेश्चन निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, या शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो एकमात्र स्थान जहां पर दे दिया दोस्तों, तो ये गलत हो गया और इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें पूछा ये है कि कौन सा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता दी जानी चाहिए, कि साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के द्वारा सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, या फिर के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी कि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं और उन्हें श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव है। संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था, शरीर में अपरिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, या सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संबंध नहीं कर रहा है, यानी कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना जो है कि बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। बिल्कुल बात सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर, खेल का मैदान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में सब परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया दोस्तों। पूछा गया कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ठीक है, रहने नहीं दोस्तों, रटने की क्षमता होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो लक्षण नहीं क्या है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो वो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। रटना हमेशा गलत बात होती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल को दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो लिखा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जाता है किसको जाता है। पेवलाव, स्किनर, कोहलबर्ग या पियाजे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पियाजे साहब ने बताया था कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसलिए इसका श्रेय जो है किसको जाता है, पियाजे साहब को जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का ये सेशन, जिसमें कि टोटल 15 क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस की। तो आपकी इसमें क्या स्कोरिंग रही ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे किस तरीके की आपको वीडियो चाहिए ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस तरीके के वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।